अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े का चिकन पिज़्ज़ा, और इसे हम घर में आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं तो चले देख लेते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया और इसको अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें 2 टीस्पून ईस्ट शामिल करेंगे और साथ में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, और इसके साथ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दूध। यहाँ मैंने नीम गर्म दूध लिया है, आप भी नीम गर्म दूध लीजिएगा, ठंडा दूध नहीं लेना है हमने। और साथ में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने नीम गर्म पानी लेना है और उसकी मदद से हमने इसकी स्मूथ सी एक डो तैयार कर लेनी है। हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और इसको गूंदते जाना है। इसको 5 मिनट तक हम ऐसे ही गूंदेंगे। इसके बाद हम अपनी डो को काउंटर पे निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे। इसको जितना ज़्यादा मसल के गूंदा जाए उतनी ज़्यादा अच्छी डो तैयार होती है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट ऐसे अच्छी तरह से मसल के गूंद लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथों पे चिपक रहा है, बट जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे ये चिपकना बिल्कुल छोड़ देगा और हमारी स्मूथ सी डो तैयार हो जाएगी। जी, तो हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम बाउल में ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे बाउल को, और उसके अंदर अपनी डो को रख देंगे और इसको ऊपर से भी ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसको एयर टाइट करके राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। जब तक ये डो राइज़ होती है हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जी, तो हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हम लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देंगे और साथ में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाना है ताकि हमारे मसाले ना जलें, और इनको दोबारा से अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल की है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से अब भून लेंगे। इसके बाद हमने इसमें हल्का सा पानी डालना है और इसको कवर करके रख देना है गलने के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो चिकन हमारा गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से पानी भी खुश्क हो चुका है और ये हमारा चिकन तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। जी, तो हमारी डो को 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको पंच करेंगे और इसकी सारी एयर निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। काउंटर पे पहले थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी डो निकाल लेंगे और इसको एक पेड़े की शक्ल में बना लेंगे और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे और इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे। इसको हमने गुलाई में बेल लेना है। जिस साइज़ का हमने पिज़्ज़ा बनाना है उस साइज़ का हम इसको बेल लेंगे। जी, तो हमने अपनी डो को बहुत अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है और इसके अंदर इसको सेट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से सेट कर लेंगे और इसके किनारे थोड़े थोड़े मोटे कर लेंगे। हाथों की मदद से हम ऐसे दबा के निशान बना लेंगे और इसके बाद हमने एक फोक लेना है
और उसकी मदद से हमने इसके ऊपर निशान बना लेने हैं। अच्छी तरह से सारी रोटी पे हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसा करने से हमारी डो ज़्यादा फूलती नहीं है और हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा तैयार होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस 4 टेबलस्पून मैंने ली है और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। जी, तो हमने सारे पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने चिकन तैयार किया है वो लगा देंगे। अच्छी तरह से सारे पिज़्ज़ा पे अच्छी तरह से चिकन लगा लेना है। और इसके बाद हमने कुछ सब्ज़ियां ली हैं, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। पहले मैं प्याज इसके ऊपर एक एक करके रख दूँगी अच्छी तरह से फैला के। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई लिए हैं, वो भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। और साथ में मैंने बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, उनको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ऑलिव लगा देंगे, अच्छी तरह से फैला के लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और डाल देंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से डाल देंगे। जी, तो इसके ऊपर भी थोड़े से ऑलिव लगा लेंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे। जी, तो हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।